महाभारत युद्ध में अर्जुन के सामने कर्ण निहत्था था। तब उसने अर्जुन से कहा कि अभी बाण मत छोड़ना। दोस्तों, गलत काम करने वाले लोग को कुछ समय के लिए सुख तो मिल सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि उनके बुरे कर्मों का फल भी मिलता है और वो परेशानियों में फंस जाते हैं। बुरा व्यक्ति हमेशा परेशानियों में फंसता है, तभी ही धर्म और कर्म की सही याद उनको आती है। इस संबंध में महाभारत में एक ऐसी कथा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध चल रहा था। पांडवों ने कौरव सेना के कई महारथियों को मार दिया था। इसके बाद अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। दोनों का युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ के पहिए जमीन में धंस गए। रथ का पहिया निकालने के लिए कर्ण रथ से उतरा। उस समय अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। धनुष पर बाण चढ़ा रखा था। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? एक कायर की तरह कर्म मत करो। एक निहत्थे योद्धा पर बाण चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता। मुझे रथ का पहिया निकालने दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई बुरा व्यक्ति परेशानियों में फंसता है, तभी उसे धर्म की याद आती है। आज कर्ण की स्थिति ऐसी है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब धृतक्रीड़ा में कपट हो रहा था। कर्ण ने भी धर्म का साथ नहीं दिया। वनवास के बाद भी पांडव के उनका राज्य न लौटाने और 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई लोगों के साथ एक साथ घेर कर मार डाला। ये भी तो अधर्म ही था। उस समय कर्ण का धर्म कहाँ था? ये बातें सुनकर कर्ण निराधार हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और बाण चलाओ। कर्ण को धर्म की बात करने का इसने हमेशा धर्म का ही साथ दिया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानकर कर्ण पर बाण छोड़ दिया और वह मारा गया। जो लोग जैसे करते हैं उनके साथ भगवान वैसे ही करते हैं।